चलिए, स्वागत है आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हुआ अगर फिर से कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच प्री और मेंस में, जहां हम लोग एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं और अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं और मेंस लेवल तक जा रहे हैं। कैट लेवल तक जाने की कोशिश हम लोग की है कि कैट तक का जो लेवल है उसको टच किया जाए, और उसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज पे पहुंच भी रहे हैं। तो यह है कि अभी हम लोगों ने क्या किया है कि बेसिक नंबर सिस्टम भी चल रहा है और इधर एक साइड से आपका टाइम एंड वर्क अर्थमेटिक भी चल रहा है। तो कहना यह है कि हम लोगों ने बेसिक नंबर सिस्टम बेसिक पढ़ लिया है। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा, अब उसी में हम लोगों ने रेकरिंग या फिर इवन इंटीजर्स पढ़ रहे थे। इंटीजर्स में हम लोगों ने इवन ऑड और ये सारी जो भी चीजें वो हम लोगों ने फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया था। तो अब उसी में आगे जो हमारा है वो अगला जो चैप्टर है या अगला जो टॉपिक कहिए वो हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे, है कि नहीं। जो पॉजिटिव इंटीजर्स आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में तीन चीज होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर बात करिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स में तीन चीज होता है। एक आ जाता है आपका एक, है कि नहीं। एक आ जाता है प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा आपका आ जाता है कंपोजिट, ठीक है ना। कंपोजिट इसका मतलब अभाज्य, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका भाज्य, ठीक है ना। अच्छा, एक क्या है, एक के बारे में हम आपको बताएं कि एक न तो भाज्य ना इधर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, है कि नहीं। तो न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। तो एक क्या है, एक आप कह सकते हैं कि एक हमारा ऑड नंबर है। एक क्या है, एक विषम संख्या है। एक क्या है, एक विषम संख्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या होता है, क्या क्या सारा इसमें प्रॉपर्टीज है, कैसे हम लोग इस चीजों को समझेंगे, आइए देखते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में पहले समझिए। तो प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर आर द नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ, है कि नहीं। प्राइम नंबर ये दूसरा उसका ये डेफिनेशन है, प्राइम नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन वन विथ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स वन एंड द नंबर इटसेल्फ। दोनों बात सेम ही है, लेकिन आपको जब पुराना बुक अगर आप देखिएगा तो उस पुराने बुक में आपको ये डेफिनेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप नया पे लोग कुछ कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि सर ने कहा था, है कि नहीं, कि आजकल जो सीजीएल या किसी चीज का लेवल है तो उसमें कंटेंट की बात ही नहीं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है पढ़ाने के लिए। अब देखिए कि जनरल कंपटीशन में बहुत सारे सर लोग टीचर लोग निकाल रहे हैं, उसका रीजन ये है कि अब कुछ बचा ही नहीं इसमें पढ़ाने के लिए। थोड़ा सा आसान तो पड़ता है इसको पढ़ाना कंपेरेटिवली, अगर कंपेयर की जाए 11 12 से। तो इसमें क्या, इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है, इसीलिए हम इसी फॉर्मूला को उसी सारा चीज को, है क्या। हाँ, लीजिए और कोशिश कीजिएगा लेट तक 9:30 तक भी लेने की, ठीक है। हाँ, 9:30 जितना लेट ले सकते हैं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझे। तो उसी हम लोग क्या करते हैं कि वही जो डेफिनेशन है, क्योंकि सारी चीज तो वही है ना। अब इवन नंबर है तो इवन नंबर को आप आपका जो मूल उसका जो डेफिनेशन है वो तो आपको रखना ही पड़ेगा। आप उसी बात को जैसे कहिए, तो इसमें भी वही बात है। क्या क्या रहा है कि प्राइम नंबर वो ऐसी संख्या है जिसमें उसी संख्या से और एक के अलावा किसी और से भाग ना लगे, वो हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। वही बात यहाँ पर कर रहा है। जैसे हम बात कर ले पांच, ठीक है ना, पांच का बात कर, तो पांच में किस किस से भाग लगेगा, एक से भाग लगेगा और पांच से ही भाग लगेगा। इसके अलावा किसी से भाग लगेगा क्या, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। इसी बात को क्या कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है जो एक से बड़ा है। कौन सा इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है जो एक से बड़ा है कि नहीं, जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है। तो दो फैक्टर जहां पर ये बोला कि डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, यही दोनों हमारा क्या हो गया, यही दोनों हमारा हो गया दो फैक्टर हो गया। तो बात तो घुमा फिरा करके वही है ना, बस कहने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। बात ऐसा, आप इसको ऐसे भी समझिए, ज्यादा इसमें दिमाग में लोड नहीं लेना। आप ऐसे इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे प्राइम नंबर क्या था, आप ऐसे समझिए कि वैसा संख्या जिसमें किसी और संख्या से भाग नहीं लगे। जैसे चार हो गया, ठीक है ना, जैसे आठ हो गया, जैसे कोई भी संख्या आप 30 ले लीजिए। तो 30 में क्या है ना कि और संख्या से 30 में दो से भाग लगता है, आठ में दो से, चार से लगता है।
तो इसमें 3 से 10 से 15 से बहुत सारा संख्या से भाग लगता है, जबकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है किसी और संख्या से भाग नहीं लगता। तो आप सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्राइम नंबर वैसा संख्या जिसमें किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है, क्योंकि एक और उस संख्या से तो हर संख्या में भाग लगता है ही। तो बजाय इसके कि इतना बड़ा डेफिनेशन ये सब चीज याद करने से बेहतर है कि हम इस बात को दिमाग में रख ले कि वैसा संख्या जिसमें किसी और संख्या से भाग ना लगे वही हमारा क्या होगा, वही हमारा हो गया क्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्लियर है। एग्जाम्पल का बात करेंगे तो 2 3 5 7 ये सब हो गया। अब इसमें दिक्कत क्या आता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 50 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी सारी अभाज्य संख्या है। अब इसमें क्या होता है ना कि कई बार बच्चों से गलती हो जाता है, क्योंकि काफी सारा ऐसा अभाज्य संख्या जो आपको देखने में आपको नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जोड़ने के टाइम में, काउंट करने के टाइम में क्या होता है, कई बार गलती हो जाता है बच्चा से, ठीक है। तो आज के बाद हम लोग को क्या करना है, गलती नहीं करना। आज हम आपको ऐसे बताएंगे, ऐसे समझाएंगे कि आपको गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए यहाँ पर जो चीज दिया हुआ, यहाँ पर क्या दिया हुआ, यही हमारा 1 से लेकर के 100 तक का जितना भी अभाज्य संख्या, बस यही है, और इसके अलावा कोई भी हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है, बस। तो टोटल अभाज्य संख्या जो हमारे पास है 1 से लेकर के 100 तक में, वो हमारा यही है, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ रहा हो कि ये कहाँ है। तो चलिए, यही है हमारा 1 से लेकर के 100 तक में जितने भी सारे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आते हैं, वो सभी हमारा ये जो सारा दिया हुआ यही है। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा कभी भी याद करने में। जैसे देखिए, ये क्या है, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको चीजें समझ में भी आ रही हैं। ये हमारा हो गया, ऐसे देखिए 1 से लेकर के 25 तक, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 25 से लेकर के 50 तक, ठीक है। ये फिर हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 50 से लेकर के 75 तक, और ये हमारा आ गया 75 से लेकर के 100 तक। तो 4 भाग में हम बांटे, आप 1 से 10 तक, फिर 10 से 20 भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे में क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखना कई बार क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अच्छा, यहाँ पर आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है, 9 है, कितना है, 9 है। तो ये हमारा हो गया 1 से 25 तक 9 है। फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना आ गया, 6। फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6, और यहाँ 1 2 3 4, यानी कि ये 4 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक में कितना सारा अभाज्य संख्या है, तो 9 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4, यानी कि टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 25, है कि नहीं। तो यही हमारा हो गया प्राइम नंबर। इसमें और एक चीज आपको क्या अच्छा चीज लगेगा कि इसको याद रखना बहुत आसान है। जनरली अगर आप 1 से लेकर के 10 तक वाला याद करेगा तो उसमें कुछ भी नहीं, ये बहुत आसान है। मोबाइल नंबर टाइप है 9664, है कि नहीं। आप जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं वैसे आप इस चीज को भी याद रख सकते हैं, इसलिए याद के रखना इसको क्या है, बहुत आसान है। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि बताइए 25 से लेकर के 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है, तो 25 से लेकर के 100 तक में ये हमारा गया 6 6 12 4 16 हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी 1 से लेकर के 100 तक में, 1000 तक भी बताया जाता है ना जनरली। तो ये सब जो प्राइम नंबर है वो निकालना ही हम आपको सिखा देंगे, कि आपको कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे जब आए हैं तो आपको ये चीज दिख रहा होगा कि द ओनली इवन प्राइम नंबर, अच्छा अब यहाँ पर ये चीज देखिए, एक मिनट, उफ, देखिए जैसे जितना भी सारा प्राइम नंबर है, ठीक है ना, उसका प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आप इसी में देखे होंगे। इसमें देखिए जो सबसे आपको आपको एक चीज आप यहाँ से अगर ध्यान से देखे होंगे तो इस पूरे प्राइम नंबर के सीरीज में बस आपको एक ही आपको इवन नंबर दिख रहा होगा, कौन सा, वो आपको दिख रहा होगा 2। कौन सा दिख रहा होगा, 2। 2 ही ऐसा संख्या है जो आपको
प्राइम नंबर दिख रहा होगा, दूसरा बाकी कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सबसे छोटा 2 है। अब कोई भी इवन संख्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, कोई भी इवन संख्या होगा, तो इवन बनने के लिए उसमें 2 से भाग लगना जरूरी है, और जैसे ही 2 से भाग लगेगा तो वो फिर प्राइम रह ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो सबसे जो स्मॉलेस्ट कहिए या एकमात्र सम अभाज्य संख्या वो कितना हो गया, वो हमारा 2 हो गया। आगे देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, जैसे इसमें देखिए वही जो बात हम बोले वही सारी बात है यहाँ पर भी लिखी हुई है कि देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर दैट इज 2, ठीक है। तो इसमें तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n+1 और 6n-1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। इसमें कंडीशन यही है कि जहां से जैसे ही आपको ये 6 दिख रहा है, तो एक बात तो आप भी समझ गए होंगे कि ये कभी भी होगा तो 3 और 5 ये सबको छोड़ करके ही होगा, यानी कि ये क्या होगा, 2 और 3 को छोड़ करके। ये मैक्सिमम कितना आ सकता है, ये मैक्सिमम आ सकता है 5 आ सकता है कि नहीं। तो ये जो हमारा है ये फॉर्मूला है, या जो भी ये आपको डाटा दिया हुआ है, ये 2 और 3 को छोड़ करके दिया हुआ है। तो जनरली अगर आप बुक्स वुक्स पलटिएगा तो वहां पर ये चीज लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हम जानबूझ करके नहीं लिखे ताकि ये बात हमको आपको भरभली समझा देंगे, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि अगर 6 के मल्टीपल में हो रहा है ना, +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, तो एक बात तो क्लियर है कि कम से कम तो 6 से 1 ज्यादा होगा या फिर 1 कम होगा। तो वही बात यहाँ पर अगर मान लेते देखिए ये बराबर 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। जैसे आपको अगर कोई दे दे 31, बोले कि बताइए 31 जो है 31 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसको देखेंगे तो 31 को करिएगा 6 × 5 +1, तो 6n+1 के फॉर्म में है ना, है, तो हो गया हमारा क्या होगा, ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। इसका एक और तरीका है, तो तरीका क्या है, टू नो, देखिए टू नो द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 40, वैसी संख्या वैसा प्राइम नंबर जानना जो 40 से बड़ा है, द बिलो फॉर्मूला कैन बी यूज। फॉर्मूला हमारे पास क्या, n² + n+41, ठीक है ना। 40 से अगर बड़ा, ये तो एक फॉर्मूला आपके पास हो ही गया 6n+-1 है कि नहीं। लेकिन अगर आपको 40 से ज्यादा वाला अगर चाहिए जानना, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है n² + n+ कितना 41, जहां पर n बराबर हमारा क्या है 0 1 2 3 4 कितना तक 39 तक, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, चाहिएगा तो एक एग्जांपल ही आपको दिया हुआ है कि अगर आप n बराबर 0 लेते तो देखिए 41 हो गया, 43 हो गया और 47 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप प्राइम नंबर ढूंढ सकते हैं, जान सकते हैं और निकाल सकते हैं। आगे देखिए तो यहाँ तक क्लियर बात है, जान गए कि किसी भी प्राइम नंबर को कैसे आप समझिएगा कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास जो भी प्राइम नंबर है उसका जो भी पार्ट है या टाइप्स है, उसका आपको यहाँ पर हम चर्चा किए। तो जैसे क्या है प्राइम, और जैसे एक प्राइम नंबर जो जनरली आप नहीं देखते होंगे या हम लोग भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाते, ज्यादा यूज उसका है नहीं, ट्विस्टेड प्राइम नंबर क्या है हमारे पास दिया हुआ ट्विस्टेड प्राइम नंबर। तो ट्विस्टेड प्राइम नंबर क्या है, ए नंबर इज सेड टू बी ट्विस्टेड प्राइम नंबर इफ इट इज अ प्राइम नंबर एंड रिवर्स ऑफ द नंबर इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। कहने का ये मतलब है कि वैसी सभी संख्या आपका ट्विस्टेड प्राइम नंबर है अगर जो संख्या दिया हुआ है वो भी प्राइम नंबर हो, और अगर उसका रिवर्स कर दिया जाए वो भी क्या है, वो भी हमारा क्या हो, वो भी हमारा प्राइम नंबर हो। जैसे कि हम लिख दे यहाँ पर, हम लिख दे आपको 17, ठीक है ना, 17 प्राइम नंबर है हमारा, 17 क्या है, 17 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद उसको उल्टा कर दीजिए, जैसे 71, 71 भी क्या हमारा, 71 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। जैसे और देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ 79, ठीक है, 79 भी प्राइम नंबर है, और इसका उल्टा कर दीजिए 97, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। तो ट्विस्टेड प्राइम नंबर का बस इतना ही सा मतलब है कि दोनों संख्या को उलट पुलट दीजिए, अगर वो भी प्राइम नंबर है तो हम बोलेंगे कि वो नंबर अपने आप में क्या है, वो है ट्विस्टेड प्राइम नंबर। मतलब कि क्या कहने का ये मतलब कि ट्विस्ट कर जाता है कि नहीं, ट्विस्ट करने के बावजूद भी जो उसका आचरण है, व्यवहार है, वो नहीं बदलता है, इसीलिए उसका हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारा हो जाएगा ट्विस्टेड प्राइम नंबर। आगे देखिए, आगे आपको फिर क्या दिए हुए, अगला है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा आभास संख्या। जुड़वा आभास संख्या मतलब है, क्या बोल रहा है कि टू प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स इफ देयर इज present ओनली वन कंपोजिट
बिटवीन देम, मतलब कि वैसी संख्या जिसके बीच में क्या हो, एक हमारा दो प्राइम नंबर के बीच में अगर एक हमारा कंपोजिट आता है, भाज्य संख्या आता है, तो वही हमारा क्या होगा, वही हमारा ट्विन हो जाएगा, जुड़वा हो जाएगा। उसी बात को यहाँ पर जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ 3 5, जैसे एग्जाम्पल में दिए हुए 3 और 5। अब इसके बीच में एक हमारा प्राइम नंबर क्या आ गया, एक आ गया कंपोजिट नंबर 4, जैसे हम दे देंगे 17 और 19, है कि नहीं। इसके बीच में एक हमारा क्या आ गया, 18 आ गया भाज्य संख्या, है कि नहीं। तो ये चीज है, तो इस बात को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि कभी भी दो संख्या के बीच में अगर एक एक ही संख्या आ रहा है, इसका मतलब कि इस दोनों का हमेशा अंतर कितना होगा, 2 होगा। इस दोनों का डिफरेंस जो होगा कितना होगा, इस दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे 17 और 19, ठीक है। इसके बीच में देखिए, इसके बीच में सॉरी ये तो हम किए ही हुए, ठीक है। तो इस तरीके का जितना भी नंबर है वो क्या हमारा हो गया, ये हो गया। तो इसी बात को, ये जो डेफिनेशन है, जो ट्विन का जो डेफिनेशन है, ट्विन प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन है, उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस अगर 2 है, तो उसको हम जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम बोलेंगे, ठीक है ना। वही बात देखिए यहाँ पर शायद लिखा हुआ भी होगा, ये है कि ट्विन टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन। दोनों एक ही बात है, दोनों के बीच में एक कंपोजिट नंबर हो या दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो, वो हमारा 2 आ जाए। दोनों के कहने का वही मतलब है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में 3 5 5 7 17 19, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। अब ट्विन प्राइम नंबर में एक जो प्रॉपर्टी है उसको भी देख लीजिए, क्या कह रहा है कि द सम ऑफ ईच प्राइम नंबर पेयर अपार्ट फ्रॉम 3 5 इज डिविजिबल बाय 12। मतलब कि 3 और 5 के अलावा जितना भी सारा आपका प्राइम नंबर है कि नहीं, उस वो किसके किससे डिविजिबल होगा, 12 से डिविजिबल होगा, 12 से डिविजिबल होगा। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा कि द सम ऑफ ईच प्राइम नंबर प्राइम पेयर अपार्ट फ्रॉम 3 5 इज डिविजिबल बाय 12। इसका ये मतलब हो गया कि 3 और 5 को छोड़ करके, है ना, जो भी सारा संख्या बनेगा वो किससे डिविजिबल होगा, पेयर बनेगा, वो डिविजिबल होगा 12 से। जैसे 7 और 5, ये हमारा पेयर बन गया, हमारा जो ट्विन का बना वो क्या बन गया, 5 और 7। उसके बाद क्या बन गया, उसके बाद हमारे पास बन गया 11 13। देखिए इसको भी जोड़िए, कितना आ जाएगा 24, ठीक है। इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा 12। तो कहने का ये मतलब है कि द सम ऑफ जो भी हमारा प्राइम पेयर बनेगा, है कि नहीं, वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 12 से डिविजिबल होगा। अच्छा, अगला देखिए क्या कह रहा है कि 5 इज द ओनली प्राइम नंबर दैट इज अवेलेबल इन 2 डिफरेंट पेयर। मतलब 5 ही एक ऐसा संख्या है जो 2 पेयर में अवेलेबल रहता है। कौन कौन पेयर में अवेलेबल रहता है, तो एक आपका आ गया 3 5 और एक पेयर आ गया आपका 5 7, ठीक है ना। देख रहे हैं दोनों में, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो 5 ही एक ऐसा संख्या है जो कि दोनों पेयर में अवेलेबल रहता है, ठीक है। आ गया समझ में। तो यही सारा हमारे ट्विन का कुछ प्रॉपर्टीज था। अब आगे देखिए, तो आगे क्या कह रहा है, कोप्राइम। अगला जो एक पार्ट है वो है कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम नंबर्स आर और सॉरी कोप्राइम नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम नंबर, ये दोनों सेम ही होता है, ठीक है ना। नंबर्स आर दोज नंबर दैट हैव देयर एचसीएफ एज 1। मतलब कि जो हमारा सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिस दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ एक हो, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सहअभाज्य संख्या कोप्राइम होता है। तो एक बात आप यहाँ समझिए कि अगर हमको ऐसा कोई नंबर दे दे, मान लेते ये दे दिया और ये दे दिया, अगर हमको पता करना है कि इस दोनों के बीच का, इस दोनों जो आपस में को प्राइम है या नहीं, तो इस जो आपको डेफिनेशन बताए कि दोनों के बीच का एचसीएफ क्या होना चाहिए, दोनों के बीच का एचसीएफ होना चाहिए 1। तो आप इस केस में क्या कीजिएगा, आप दोनों का क्या निकालिएगा, दोनों का एचसीएफ निकालिएगा। फिर लास्ट में आपको जाकर के पता चलेगा कि इसका एचसीएफ कितना है, तब जाकर के आपको आप पता कर पाइएगा। लेकिन जब आप एलसीएम एचसीएफ या एचसीएफ का क्लास आप कीजिएगा, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है कि नहीं, दो संख्या के बीच में जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। 12 14 में क्या कॉमन है, 2। तो हम बोलेंगे कि एचसीएफ क्या हमारा हो गया, एचसीएफ हमारा हो गया 2 हो गया। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही होता है। देखिए 15 और 17 का हम बात करें तो 15 17 में कोई पेयर नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाता है 1।
जैसे हम लिख देंगे 5 और हम लिख देंगे 17, इसके बीच में कोई कॉमन नहीं। कितना कॉमन है? एक कॉमन है, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाए? 1। तो कहने का ये मतलब है कि एचसीएफ उसी संख्या का एक होता है जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि को प्राइम वही होगा जिसके दोनों संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे कि हम लिख देंगे 15 और लिख देंगे 17, इसके बीच में कुछ भी कॉमन है नहीं है, इसलिए ये को प्राइम होगा। अगर कॉमन नहीं है तो एचसीएफ तो को प्राइम है, अगर को प्राइम है तो कॉमन नहीं है, अगर को प्राइम नहीं है तो कॉमन है, उल्टा चलता। अगर ये है तो वो नहीं होगा। जैसे कि हम लिख देंगे 19 और लिख देंगे 23, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा को प्राइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? को प्राइम हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। तो यही सारा हमारा पार्ट होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने अभी तक देख लिया ट्विस्टेड प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम और फिर को प्राइम। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल वही दिया हुआ 3, 5, और यहाँ पर क्या दिया हुआ 11 और 17। इसमें अंतर से कोई लेना देना नहीं है। अगर दो प्राइम नंबर के बीच में अगर कोई भी कॉमन नहीं बचेगा तो हमारा सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ एक क्वेश्चन। क्या दिया हुआ आगे? आगे हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 4 अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 का गुणनफल 385 है तथा अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो चारों अभाज्य संख्या निकाले। बस इतना सा बात है। तो 4 अभाज्य संख्या में से प्रथम 3 का गुणनफल, सिंपल सी चीज है। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, आप फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर आपको जैसे आता है वैसे कर दीजिए। ऐसे करिएगा 5 से, 5 7 35 और 5 7 35, फिर 7 से करिएगा, ये आ गया आपका 11, 11 से कर दीजिए, आ जाएगा 1। तो पहला 3 नंबर हमारे पास कितना आ गया? 5 7 11 आ गया। अब 1001 का करना है, तो 1001 का करना है, तो इसमें से अंतिम 3 संख्या निकलेगा, तो 7 से तो भाग लगेगा ही। 7 से भाग लगेगा तो 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, 7 21, फिर लगे 11 से तो हो गया 13, फिर 13 से लगे कितना आ गया 1। तो जो चारों नंबर का हम बात करेंगे वो चारों नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 7 11 और 13, यही पांचों नंबर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल और होगा। सवाल क्या है कि तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, इनमें से दो बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर 36 है, तो संख्या बताएं। The sum of three prime numbers is 100. The difference between the two largest prime numbers is 36. Then find the number. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखिए अब यहाँ पर एक बात आप समझिए कि कभी भी अगर आप 3 ऑड नंबर को ऐड कीजिएगा, जैसे 3 5 9, कितना हो गया? 9 5 14 3 17, ठीक है ना? अगर आप जोड़िए 7 7 7 21, है कि नहीं? कहने का ये मतलब है कि 3 अगर नंबर को आप जोड़िएगा, है कि नहीं, तो ऑड नंबर को, या फिर मान लेते हैं क्या क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या, है कि नहीं? अगर 3 अभाज्य संख्या का आप जोड़िए, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, कितना आ जाएगा? 7 5 12 3 15, जोड़ दीजिए 5 7, जोड़ दीजिए 11, 11 7 18, 5 23। कहने का ये मतलब है कि अगर आप 3 अभाज्य संख्याओं को योग करते हैं तो ऑलवेज क्या आएगा? वो हमेशा आपको विषम संख्या देगा। वो हमेशा क्या देगा? आपको विषम संख्या देगा। अगर आप 3 विषम संख्याओं को भी जोड़िएगा तो आपको हमेशा क्या देगा? वो आपको विषम संख्या ही दे देगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। इसका मतलब है कि 3 संख्याओं का जो योग है वो 100 है, और ये तभी संभव है जब हम उसमें क्या जोड़ेंगे? उसमें सम संख्या जोड़ेंगे। तो आपका वो कब आएगा? वो आपका तब आएगा जब आप एक संख्या 2 ले लीजिए, फिर 3 ले लीजिए, फिर आप ले लीजिए 5। देखिए 5 3 8 और 10। कहने का ये मतलब है कि अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल अगर एक सम संख्या है, अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल अगर एक सम संख्या है,
तो जो पहली सम संख्या, तो पहली संख्या उसमें से एक कितना हो जाएगा, 2। समझ रहे हैं? अगर तीन अभाज्य संख्या का योग एक सम संख्या है तो तीनों में से एक संख्या 2 निश्चित होगा, तभी जाकर के होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसी से हम लोग ये सवाल बनाएंगे। मान लेते हैं कि 3 नंबर हमारे पास हो गया ए, बी और सी। 3 नंबर हो गया ए, बी और सी हो गया। ठीक है, ए बराबर तो 2 आ गया, ए बराबर 2 आ गया, तो बी सी हमारा कितना आ गया, बी प्लस सी हमारा आ गया 100। तो यहाँ से बी प्लस सी हमारा कितना आ गया, बी प्लस सी 98 आ गया। अब 98 आ गया। अब इसमें से बोल रहा है कि इनमें से दो बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर 36 है, तो यहाँ से आप कर लीजिए, दो बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर कितना हो गया, 36 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 8 6 14 9 3 12 अरे 13/2, कितना हो गया, 67 हो गया। ठीक है, सी बराबर कितना आ जाएगा, 2 और 6/2, कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। यही हमारा संख्या आ जाएगा, दोनों संख्या क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा। चलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यही सारा चीज है। अब हम लोग इस तरीके से आपका जो बेसिक प्राइम नंबर का क्लास था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टर है कि नहीं, कि फैक्टर सब क्या होता है। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर, इससे रिलेटेड आप लोग सवाल सब देखिएगा, जितना भी सवाल आता है इससे तो काफी सारा ज्यादा सवाल आता है। तो अगले क्लास में हम लोग यही देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और अगला क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो क्लास मिस मत कीजिए। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।